गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी व्याकरण का पाठ 8 और प्रकरण में है हमारे पास कारक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कारक क्या है। एक शब्दों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कारक चिन्ह जो होते हैं, तो कारक की परिभाषा देखेंगे हम। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उन्हें कारक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शब्द है हमारे पास संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से, ठीक है, जिस रूप से उनका संबंध क्रिया के साथ, किसके साथ, क्रिया के साथ जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे एक, जैसे नंबर 1, कविता ने बिल्ली को या बिल्ली की छड़ी से पिटाई की। हमारे पास ये क्या है, एक उदाहरण है। अब हम देखेंगे सबसे पहले संज्ञा या सर्वनाम शब्द। तो संज्ञा शब्द क्या है, सबसे पहले कविता क्या है, संज्ञा शब्द है। बिल्ली क्या है, संज्ञा शब्द है। और छड़ी भी नाम है किसी का, तो छड़ी भी संज्ञा बना सकते हैं, संज्ञा शब्द है। ठीक है, अब इनमें क्या है, कारक चिन्ह क्या है। सबसे पहले देखेंगे ने क्या है, कारक है। और कैसा, कर्ता कारक। कारक चिन्ह तो है पर कैसा, कर्ता कारक। उसके बाद है हमारे पास की, ये भी क्या है, कारक है। और कैसा कारक, हमारे पास संबंध कारक है की। संबंध और से भी क्या है, कारक है, कारक चिन्ह है हमारे पास। और कैसा कारक चिन्ह है, कर्ण कारक। यहां पे ध्यान रखेंगे, से दो जगह आता है, कर्ण कारक। से क्या है, दो जगह आता है, अपादान में और कर्ण में। अब इस उदाहरण को ध्यान से देखेंगे। कविता ने बिल्ली की छड़ी से पिटाई की। ठीक है, कविता यहां पे संज्ञा शब्द है। कविता ने, कर्ता कौन है, कविता। कविता ने क्या किया, बिल्ली की, संबंध है कि छड़ी से, सब छड़ी से उसने क्या है, से पिटाई की, किसकी, बिल्ली की। ठीक है, तो कविता यहाँ पे कर्ता कारक में, कर्ता कारक का चिन्ह हमारे पास ने है। कविता ने बिल्ली की छड़ी से पिटाई की, से कर्ण कारक है। कर्ण कारक का चिन्ह हमारे पास से है। आप ध्यान से देखेंगे। दूसरा उदाहरण लिखेंगे हम। यह फलों की दुकान है। यह फलों की दुकान है। तो सबसे पहले देखेंगे संज्ञा या सर्वनाम शब्द। अब यहां पे सर्वनाम आया, तो सर्वनाम अर्थात शब्द का नाम जो सबके नाम में प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है हमारे पास, सर्वनाम शब्द। ठीक है, फलों की
दुकान है। यह फलों की क्या है हमारे पास, कारक चिन्ह है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि जिस रूप से संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है, अब यहाँ पे क्रिया क्या है, दुकान है, तो दुकान, अब आप कहेंगे कि दुकान कैसी क्रिया हो गई भाई, तो दुकान में क्या है, फलों को बेचने का काम किया जा रहा है, मतलब क्रिया की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर वाले उदाहरण पे क्या है, पिटाई की, तो पिटाई क्या है, क्रिया है, किसने की, कविता ने। ठीक है, तो कविता ने क्या, बिल्ली की छड़ी से पिटाई की, या कविता ने बिल्ली को छड़ी से मारा, तो मारा या पिटाई ये क्या है हमारे पास, क्रिया शब्द है। तो संज्ञा या संज्ञा क्या है, किसी प्राणी वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ये परिभाषा आपने पहले भी पढ़ी और पहली वीडियो में भी हमने बताया। शब्दों के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे या उन्हें हम कारक कहते हैं। ठीक है, अब कारक के भेद की बात करेंगे। ठीक है, तो कारक के 8 भेद होते हैं हमारे पास। सबसे पहले देखेंगे हम कारक, उसके बाद देखेंगे हम चिन्ह, और उसका देखेंगे एक उदाहरण। ठीक है, ये हमारी हेडिंग हो गई। तो सबसे पहले देखेंगे नंबर 1, कारक में सबसे पहले आता है हमारे पास कर्ता कारक। कर्ता कारक जिसका चिन्ह क्या होता है, ने, कर्ता ने। ठीक है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने। अब कर्ता कारक है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि कविता ने बिल्ली की छड़ी से पिटाई, तो कविता वहां पे क्या हो गई थी, कर्ता हो गई। तो जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि रमा ने कपड़े धोए। ठीक है, सबसे पहले एक उदाहरण देखेंगे, रमा ने कपड़े धोए। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे आप, ने कारक चिन्ह आया है, तो कर्ता कौन हो गए, रमा। रमा ने कपड़े धोए, या राम ने रावण को मारा, उदाहरण कई प्रकार के हो सकते हैं आदि। ठीक है, तो दूसरा देखेंगे कर्ता कारक, दूसरा हमारे पास कर्म कारक, और कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को। अब कर्म कारक किसे कहते हैं, क्रिया का सीधा प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ता है, क्रिया का सीधा प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ता है उसे हम क्या है, कर्म कारक कहते हैं। तो चिन्ह क्या है हमारे पास, को। तो एक उदाहरण देखेंगे, कविता श्यामा को, कविता श्यामा को पढ़ाती है, पढ़ाती है, कविता श्यामा को। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, को क्या हो गया, कारक चिन्ह हो गया। तो कर्म कर रहे हैं, कविता क्या है, श्यामा को पढ़ाने का कर्म कर रही है, तो क्रिया का सीधा प्रभाव, क्रिया क्या है, पढ़ाना, पढ़ाती है, तो पढ़ाना क्या हो गया, वहां पे क्रिया हो गई। तो क्या कह रहा है, क्रिया का सीधा प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो पढ़ाती है कौन, कविता पढ़ाती है, और किस पे प्रभाव पड़ रहा है, श्यामा पर, श्यामा को पढ़ाती है, तो क्रिया यहाँ पे पढ़ाना क्रिया हो गई, कारक चिन्ह को हो गया, कर्ता यहाँ पे कविता हो गई। ठीक है, कविता श्यामा को पढ़ाती है। अब थर्ड वन है हमारे पास कर्म कारक।
कर्ण कारक। अब कर्ण कारक का चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा, के द्वारा, ठीक है। तो कर्ण कारक में जिस साधन द्वारा, कोई भी साधन हो सकता है, जिस साधन द्वारा कार्य पूर्ण किया जाता है, किसी काम को या जिस वाक्य को जो काम पूरा कर रहे हैं ऐसे वाक्य में, तो जिस साधन द्वारा कार्य पूर्ण किया जाता है उसे हम क्या है? कर्ण कारक कह सकते हैं। जैसे हमने राधा ने चाकू से आम काटा, तो एक उदाहरण लिखेंगे, राधा ने चाकू से आम काटा। तो यहां पे कारक चिन्ह क्या होगा? से। पहले भी हमने उदाहरण जो उसका चिन्ह है वो से है, और के द्वारा भी होता है। राधा ने चाकू के द्वारा सेब काटा, आम काटा, कोई भी चीज हो सकती है। तो राधा ने चाकू से आम काटा, तो यहाँ पे कारक चिन्ह क्या हो गए? से। तो जिस साधन द्वारा कार्य पूर्ण किया जाए, साधन क्या है यहाँ पे? चाकू। चाकू के द्वारा क्या है? काम पूरा किया जा रहा है। किस चीज का? आम को काटने का काम पूरा किया जा रहा है, तो साधन यहाँ पे चाकू हो गया और कारक चिन्ह यहाँ पे से हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वन हमारे पास कर्ण कारक बाद है चौथा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए या को, के लिए या को, ये हमारे पास कारक चिन्ह है। तो उदाहरण से पहले हम इसकी परिभाषा देख सकते हैं। संप्रदान कारक किसे कहेंगे? संप्रदान कारक, ठीक है। जिसके लिए कार्य को पूर्ण किया जाता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कार्य को पूर्ण किया जाता है, ठीक है ना। छात्र ने अध्यापक को एक पुस्तक दी, ठीक है, एक उदाहरण है। और मां ने रवि के लिए कपड़े खरीदे, मां ने रवि के लिए कपड़े खरीदे, हम लिखेंगे मां ने रवि के लिए कपड़े खरीदे। तो यहां पे के लिए क्या है? कारक चिन्ह हो गया, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? जिसके लिए कार्य को पूर्ण किया जाता है, जिसके लिए कार्य को पूर्ण किया जाता है। तो रवि के लिए कार्य को पूरा किया गया कपड़े खरीदने का। किसने किया? मां ने। तो यहाँ पे आपने मां ने क्या है? रवि के लिए कोई काम पूरा किया। किस चीज का काम? कपड़े खरीदने का काम पूरा किया। तो यहाँ पे मां करता है, और रवि के लिए कपड़े खरीदे, कपड़े खरीदना क्रिया हो गई। और किसके लिए वो क्रिया की गई? तो रवि के लिए वह क्रिया की गई है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है पांचवा, संप्रदान के बाद है अपादान। अपादान कारक। और अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से। और यहां पे से देखेंगे आप, से यहां पे भी आया है कर्ण में और यहां पे भी आया है। तो अपादान का जो से होता है वो अलग होने के अर्थ में होता है। कोई वस्तु किसी चीज से अलग हो रही, जैसे हम कह सकते हैं चौक मेज से गिरी, या मेज से चौक गिर गई, या चौक मेज से गिर गई, या पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है। तो जहां पे किसी वस्तु का एक दूसरे से अलग होने का बोध हो रहा होगा, ऐसी जगह पे हम अपादान कारक कह सकते हैं। और कारक चिन्ह क्या होगा? से होगा। से यहाँ पे केवल यहाँ पे कर्ण है किसी साधन के द्वारा, किसी काम को पूरा करने के लिए, पर यहाँ पे अपादान। तो अपादान कारक का देखेंगे, कोई वस्तु किसी से अलग होती है उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। जैसे हम पेड़ से पत्ता गिरा, एक उदाहरण लिखेंगे, पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता
गिरा, या पेड़ से फल गिरा, उदाहरण आदि कुछ भी हो सकता है। तो पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पे पेड़ से क्या अलग हो रहा है, पत्ता अलग हो रहा है, तो से कारक चिन्ह अपादान मतलब अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। नेक्स्ट वन हमारे पास है नंबर 6 है, ठीक है, संबंध कारक। संबंध कारक, ठीक है। अब संबंध कारक के चिन्ह जो है हमारे पास का, के, की, का, के, की, ठीक है ना, रा रे री, रा रे री, ना ने नी, ना ने नी, ये क्या है, संबंध कारक के चिन्ह है, ठीक है। तो संबंध कारक की परिभाषा देखेंगे, जिन शब्दों से आपसी संबंध का बोध होता है, जिन शब्दों से आपसी संबंध का बोध होता है उन्हें हम क्या संबंध कारक कह सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, वह श्याम के पिताजी हैं, वह श्याम के पिताजी है, वह श्याम के पिताजी, किसी थर्ड पर्सन के और इशारा किया जा रहा है, वह यहाँ पे सर्वनाम शब्द है और श्याम यहाँ पे संज्ञा शब्द है जो हमने परिभाषा में भी पढ़ी थी, और के यहाँ पे क्या है, कारक चिन्ह है, कौन सा, संबंध कारक। तो वह श्याम के पिताजी, श्याम और उसके पिताजी के संबंध को कौन दर्शा रहा है, कि वह श्याम का भाई है, वह श्याम की माँ है, वह श्याम की माँ है, वह श्याम का भाई है, ठीक है ना। और उदाहरण पे यह मेरी माँ है या यह मेरी बहन है, एक उदाहरण देखेंगे, यह मेरी बहन है, यह मेरी बहन है, री, रा रे री, तो यह मेरी बहन है, यह मेरी माँ है ना, यह मेरे पिताजी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो उदाहरण में वह श्याम के पिताजी है, यह मेरी बहन है, उदाहरण में देखेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास 7वां नंबर है, संबंध कारक के बाद अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण में चिन्ह है इसका में और पर, में और पर, ये इसके चिन्ह है। तो अधिकरण कारक क्रिया का आधार, क्रिया मतलब कार्य जहां पे किया जा रहा है, कोई काम जहां पे किया जा रहा है, कार्य करने का या क्रिया को करने का जो आधार होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे बिल्ली मेज पर है, बिल्ली मेज पर है, बिल्ली मेज पर है, बिल्ली क्या मेज पर है, तो यहां पे कारक चिन्ह क्या हो गए, पर। तो बिल्ली क्या है, बिल्ली का कोई आधार है, मतलब क्रिया को करने का आधार है, क्रिया का आधार है, वो बैठ रही है वहां पे, बैठने में वो क्या है, क्रिया कर रही है, ठीक है ना। या तोता पिंजरे में बंद है, तोता पिंजरे में बंद है, तो तोता का आधार क्या है, मतलब अधिकरण में आधार होना चाहिए क्रिया को करने का, ठीक है। या जैसे हम कह सकते हैं लाइक डस्टर मेज पर है, ठीक है। तो क्रिया को मतलब डस्टर को रखने का कोई ना कोई आधार है, ठीक है। तो लास्ट वन है हमारे पास नंबर 8, संबोधन कारक। संबोधन में देखेंगे संबोधन कारक का चिन्ह है हे और अरे, हे और अरे,
हे और अरे, यहाँ पे क्या है, संबोधन कारक का चिन्ह। जिन शब्दों द्वारा पुकारा व संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जिन शब्दों से हम किसी दूसरे को पुकारते हैं या याद करते हैं या संबोधित करते हैं, उन शब्दों को जो जोड़ने वाले चिन्ह होते हैं उन्हें हम संबोधन कारक कह सकते हैं। जैसे हे भगवान रक्षा करो, जैसे हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो। संबोधन कारक का चिन्ह ये है हमारे पास, ठीक है, एक डंडी उसके नीचे एक बिंदी तो संबोधन कारक या वहां पे भी हो सकता है। अचानक जो शब्दों का बोध होता है, जहां पे जो हमारे मुख से अचानक जो शब्द निकलते हैं, वहां पे क्या है, संबोधन कारक हो सकता है। तो हे भगवान रक्षा करो, अचानक अगर माना हम संकट में अचानक कहीं पे पड़ गए या एक्सीडेंट हो गए, कहीं पे कुछ चोट लग गए, तो हम अचानक हमारे मुंह से हे भगवान रक्षा करो, अरे सुधीर कहाँ गिर गए तुम, या अरे भाई आप कहाँ जा रहे हो, लाइक आदि। तो यहाँ पे कारक के हमने परिभाषा बताई, ठीक है नहीं, और कारक के 8 भेद बताए, कारक चिन्ह बताए और उनका एक एक उदाहरण बताए। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में वीडियो आई होगी और इस वीडियो के इस लेसन के क्वेश्चन आंसर मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू।